हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम की, और वो भी 100% फ्री एजुकेशन। कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना और किसी भी तरह की आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फीस भी पे नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 आपके लिए चैप्टर नंबर 9 आपके एनसीईआरटी बुक से कवर कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो है आपका डाटा हैंडलिंग चैप्टर, जहां पे आपका लास्ट थ्योरी लेक्चर आप वॉच कर रहे हैं। और ये लास्ट थ्योरी लेक्चर में मैं आपको सिर्फ बार ग्राफ का ड्राइंग करना सिखा रहा हूं। तो एक बहुत छोटी सी वीडियो, पूरी वीडियो वॉच करिए। और इससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 3 लेक्चर्स बहुत अच्छे से वॉच कर लिए होंगे। अब सर शुरू के 3 लेक्चर्स में क्या था, तो वो भी मैं आपको यहां बता देता हूं कि पहले लेक्चर में मैंने आपको वर्ड डाटा समझाया था, वर्ड डाटा हैंडलिंग का मतलब बताया था, और मैंने आपको वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा सिखाया था, कलेक्शन ऑफ डाटा सिखाया था कि कैसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है और कैसे डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहले लेक्चर के बाद सेकेंड लेक्चर में हमने वर्ड पिक्टोग्राफ को समझा था। पिक्टोग्राफ के अंदर हमने उसका इंटरप्रिटेशन और ड्राइंग सीखी थी। और थर्ड लेक्चर में हमने वर्ड बार ग्राफ को समझा था और बार ग्राफ को कैसे इंटरप्रिटेट किया जाता है, मतलब कैसे उसकी स्टडी की जाती है अगर क्वेश्चन में बार ग्राफ बना हुआ आ गया तो। अब इस वीडियो में मैं आपको ड्राइंग करना सिखा रहा हूं। मतलब अगर आपको सिंपल डाटा दे दिया और आपसे कहें कि इस डाटा को देखते हुए आप बार ग्राफ को ड्रॉ करिए, तो कैसे करना है? क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो में एक एग्जाम्पल के थ्रू ही हम बात करेंगे। डन? चलिए, तो यहां पे मैं चैप्टर की दोबारा शुरुआत में आ जाता हूं। जब मैंने डाटा हैंडलिंग चैप्टर समझाना चालू किया था, मतलब अगर आपने पहला लेक्चर वॉच किया है तो वहां पे एक एग्जाम्पल हमने लिया था रोनाल्डो वाला। ठीक है, रोनाल्डो ने एक तरीका दिया था हमें एप्पल्स का कलेक्शन करने का, और उसी डाटा, उसी टेबल को मैंने यहां लिख के बता दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए उस डाटा में, ये आपने नहीं पढ़ा तो ऐसा समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, रोनाल्डो ने यहाँ पे क्या किया है, इस तरह का एक डाटा बनाया है कि बनाना 8 लोगों को पसंद है, ऑरेंज 3 लोगों को पसंद है, एप्पल जो है ये 5 लोगों को पसंद है, और जो गुआवा है ये 4 लोगों को पसंद है। तो बेसिकली यहाँ पे अमरूद की बात हो रही है, सेब की बात हो रही है, संतरे की बात हो रही है और केले की बात हो रही है। ठीक है, और यहां पे बात हो रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। तो देखिए, जब भी बार ग्राफ बनाने के लिए आता है तो इंटरप्रिटेट हमने जब किया था, तो इंटरप्रिटेट मतलब इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो अगर आप सुन के अभी आए हैं तो उस वीडियो में आपने एक चीज समझी होगी कि जब भी हम इंटरप्रिटेट करते हैं तो हम सबसे पहले जो चीज नोटिस करते हैं वो ये कि एक्स एक्सिस कहां है और वाई एक्सिस कहां है। डन? तो जब हमें ड्राइंग बनानी है तो सबसे पहले एक पूरे प्लेन के ऊपर मैं एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ड्राइंग बनानी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहली चीज आपको स्केल और पेंसिल एक हल्की यूज करनी है। मैं ऐसा कहूंगा कि हल्की पेंसिल, जो लाइट पेंसिल चलती है उसका यूज करिए, और पेंसिल को बहुत गड़ा के काम मत करिएगा, पहली चीज। डन? अब आप स्केल रखिए, प्लेन के ऊपर जब आप स्केल रखेंगे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, पहली चीज। और यहां पे अगर हो सके तो एरो हेड भी आपको ड्रॉ करने हैं। ये एरो हेड ये बताता है कि हम इस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। डन? ये एरो हेड बताता है कि हम लाइन को कितना भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली स्ट्रेच कर सकते हैं। डन? ये चीज समझ आई? अब इसके बाद आपको स्केल और पेंसिल का यूज करते हुए एक्स एक्सिस के ऊपर 1-1 सेंटीमीटर के गैप बनाने। कितने? 1-1 सेंटीमीटर के मार्किंग करनी है। ऐसे ही आपको वाई एक्सिस के ऊपर भी 1-1 सेंटीमीटर की मार्किंग करनी है। अब जब आप ये गैप 1-1 सेंटीमीटर का बना देंगे तो इसी 1 सेंटीमीटर के गैप को हम बोलेंगे 1 यूनिट। और आपको सबसे पहले इस कॉर्नर में स्केल लिखना है। तो स्केल में आपको लिखना है कि आपने 1 यूनिट को क्या माना। डन? तो मैंने 1 यूनिट को क्या माना, वो 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर है।
तो मैंने यहाँ पे 1 यूनिट क्या मानी, तो यहाँ पे नेम ऑफ फ्रूट्स एप्पल, एप्पल है 8 एप्पल, तो मैं 1 यूनिट को 1 एप्पल के बराबर ले लूं या 2 एप्पल्स के बराबर ले लूं, जो भी आपको लेना है आपकी इच्छा पे डिपेंड है। इस केस में आप अगर नोटिस करें तो इन्होंने 1 यूनिट को यहां से यहां तक ये 1 यूनिट है, फिर 1 से लेके 2 तक ये अनदर यूनिट है, 2 से लेके 3 तक ये अनदर यूनिट है। इन्होंने हर एक यूनिट को 1 स्टूडेंट माना है। ये देखिए ये स्केल लिखा है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर्स में दिए हैं, तो हमने एक स्टूडेंट को 1 यूनिट मानते हुए यहां पे बार्स ड्रॉ किए। डन। तो ये बार्स आपको बनाने आने चाहिए। तो आप लोगों ने अभी तक क्या समझा? आप लोगों ने ये समझा कि जब भी मुझे कोई ड्राइंग करनी है, बार ग्राफ की ड्राइंग करनी है, तो सबसे पहले जो डाटा दिया है उस डाटा में किस डाटा के बारे में बात हो रही है, मतलब आपके यहाँ पे बात हो रही है नेम ऑफ फ्रूट्स के बारे में। तो वो जो नेम ऑफ फ्रूट्स है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेंगे, ठीक है। यहां पे आप क्या दिखाएंगे, तो यहां पे आप फ्रूट्स दिखा रहे हैं, और हर एक यूनिट जो है वो नेम ऑफ फ्रूट है। तो 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर जो 1 यूनिट है वो 1 फ्रूट के बराबर है, 1 फ्रूट, ठीक है। और ये फ्रूट का अलग अलग नाम है। वाई एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट जो है ये एक स्टूडेंट को दिखा रहा है, क्योंकि यहां पे हम वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो इस तरीके का डाटा आपको बनाने के लिए आता है। ये ड्राइंग आपको खुद बनानी होती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा आप जब ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। और ये एक मार्क्स, मतलब अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स में ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये ड्राइंग मैंने बना के दे दी थी और आपको ये सिखाया था कि आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है, जो मैंने आपको वर्बली अभी बोल के बताया। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन। सबसे पहले क्या करना है, प्लेन के ऊपर आपको ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को। क्लियर है? On the horizontal line we will draw bars। हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर बार्स ड्रॉ करेंगे रिप्रेजेंटिंग ईच फ्रूट, ठीक है, जो कि फ्रूट को रिप्रेजेंट करेगा, बार्स रिप्रेजेंटिंग ईच फ्रूट। एंड ऑन वर्टिकल लाइन वी विल राइट न्यूमरल्स रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां पे इन्होंने बोला है कि आप जो ग्राफ बनाएंगे वो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होगा, सॉरी वर्टिकल बार ग्राफ होगा। तो ये वर्टिकल है, मतलब ये वर्टिकली स्टैंड है बार्स, तो ये वर्टिकल बार ग्राफ है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है तो उस केस में पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। अगर आपको वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है तो इस चीज को समझना, अगर मुझे वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है, सॉरी ये वर्टिकल बना हुआ है, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है तो इस केस में भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वैसे की वैसे ही रहेगी। डन। लेकिन जितने बार्स हैं वो ऐसे बनेंगे, हॉरिजॉन्टली बनेंगे। डन। तो यहां पे जो मैं 1 यूनिट का गैप लूंगा वो एक एक स्टूडेंट के बराबर होगा। आप इसको देख भी सकते हैं, देखेंगे। चलिए, एक ये फ्रूट, दूसरा ये फ्रूट, तीसरा ये फ्रूट, और फिर ये आपका आ जाएगा 4th फ्रूट। तो देखिएगा, फर्स्ट फ्रूट है आपका बनाना, तो बनाना जो है वो 8 स्टूडेंट्स को दिखा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए, मैंने जो नंबर्स वाई एक्सिस पे थे उनको एक्स एक्सिस पे ले लिया, जो चीज वर्टिकल लाइन पे थी उसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लिया। अब जो बार्स बनेंगे वो इस साइड बनेंगे। तो बनाना का जो बार बनेगा वो स्केल से आपको प्रॉपर 8 तक पूरा ऐसा बार लेके जाना है। डन। ये बार है पहला, काय का? बनाना का। दूसरा जो बार है वो है ऑरेंज का। तो नेक्स्ट गैप के बाद हम ऑरेंज का बार ड्रॉ करेंगे। और ऑरेंज का बार कितना है, तो ऑरेंज का बार दिखा रहा है 3 स्टूडेंट्स को। कितने स्टूडेंट्स को? तो ये दिखा रहा है 3 स्टूडेंट्स। दैट मीन्स यहां तक 3 तक हम इसको ड्रॉ करेंगे।
क्लियर। तो ऐसे ही आपको बार्स बनाने होते हैं। ये जो थे वर्टिकल बार्स थे, ये हॉरिजॉन्टल बार्स हैं। तो आप चाहे वर्टिकल बना सकते हैं चाहे हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं। यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको सिखाया गया है। क्लियर है। पूरी वीडियो वॉच करिए क्योंकि ये 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी। ठीक है, छोटी वीडियो है। एक क्वेश्चन मैं पिक करूंगा जहां पे आपको प्रॉपर तरीके से मैं ये सिखाने वाला हूं कि उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो एक क्वेश्चन मैंने ये पिक किया था, तो फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि स्केल लिखना ज़रूरी है। हमेशा याद रखना, जब भी स्केल लिखेंगे वो आपका राइट हैंड साइड कॉर्नर ऊपर होना चाहिए। यहाँ स्केल आएगा हमेशा। देख रहे हैं आप स्केल कहाँ लिखा हुआ है, तो स्केल ऊपर राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। ये गैप क्योंकि हमारे पास खाली बचता है, इस गैप में आपको हमेशा स्केल लिख कर आना है। अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो टीचर स्केल के 1 मार्क्स काट देंगी। हर चीज, हर छोटी छोटी बात का हमें ध्यान रखना है क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हम बढ़िया तरीके से मार्किंग ला सकते हैं। क्लियर है। चलिए, it means we first decide how many students will be represented by unit length of a bar। और स्केल में बेसिकली हम जब भी स्केल बताएंगे तो स्केल में जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को देखते हुए आपको डिसाइड करना है। अगर बहुत बड़े नंबर्स हैं, लाखों हजारों करोड़ों में हैं, तो यहाँ पे हम कोई बड़ी वैल्यू यूनिट का यूज करेंगे। और अगर बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं जैसे कि ये नंबर ऑफ बनानाज, नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ गुआवा, जो कि पॉसिबल है 1 यूनिट 1 स्टूडेंट के बराबर दिखाने का, तो उसको 1 के बराबर ही रखेंगे। आगे मैं एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूं, आपको मेरी बात समझ आएगी और अच्छे डिटेल में। चलिए एक क्वेश्चन को पिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है, जो कि आपकी अगेन एनसीईआरटी बुक से है। तो इससे पहले वाली जो आपने वीडियो देखी थी जहां पे मैंने आपको इंटरप्रिटेट करना सिखाया था, वहां पे मैंने एग्जाम्पल 9 को पिक किया था। और उम्मीद करता हूं आपने एक्सरसाइज 9.3 खुद से सॉल्व कर ली होगी। 3 ही क्वेश्चन है आपके, और अगर आपको कहीं पे कोई छोटा सा भी डाउट है तो आप वहां पे एकदम, मैंने सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप 9th क्लास की 6th क्लास की ये जो चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, आप इनके सारे एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 एक सिंगल वीडियो में है, 9.3 3 क्वेश्चंस एक अलग वीडियो है, 9.4 एक अलग वीडियो है। तो जब आप यहाँ पर वेबसाइट magnetbrains.com पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक अरेंज मैनर में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। क्लियर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पिक करते हैं। यहां पे देखिए क्या है, फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान्स फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। तो यहां पे देखिएगा ये जो टेबल है ये इमरान की फैमिली का टेबल है। इमरान की जो फैमिली है वो खर्चे कर रही है, तो मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, द मंथली एक्सपेंडिचर के बारे में बात की गई है और पर्सन का नाम है इमरान। तो इमरान की फैमिली किस किस आइटम पे कितना मंथली एक्सपेंडिचर कर रही है, ये इस डाटा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको एक टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है, आपको यहां से एक विजुअल मेथड बार ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, बार ग्राफ। अब यहाँ पे अगर आप एक्सपेंडिचर देखें तो वो रुपीज में है और वैल्यू बहुत बड़ी है, 3000, 3400, 800, 400, 600, 1200। तो यहाँ पे जो मुझे चीज़ समझ आ रही है कि मैं 1 यूनिट को या तो 100 के बराबर ले सकता हूँ या 200 के बराबर हम ले सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे चीज़ समझना, जो 3000 रुपीज़ है ये घर का रेंट जा रहा है। इमरान की फैमिली जिस घर में रह रही है उस घर का रेंट 3000 है। फिर उनकी फैमिली जो खाना खा रही है तो महीने भर का जो फूड का खर्चा है, एक्सपेंडिचर ऑन फूड, ये है आपका 3400। एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, पढ़ाई के ऊपर, वो 800 रुपये का खर्चा हो रहा है हर मंथ का। इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा 400 रुपये आ रहा है, और जो गाड़ी वो लोग यूज कर रहे हैं उसका वियर एंड टीयर और उसके पेट्रोल का जो खर्चा है, तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो 600 रुपीज मंथली चार्ज है। ठीक है। मिसलेनियस का मतलब अदर कई ऐसे खर्चे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं और वो एकदम से आ जाते हैं। जैसे किसी का बर्थडे आ गया, उसको गिफ्ट देना है, ठीक है, कहीं बाहर होटल में खाना खाने जाना है, या कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, घर का कुछ आइटम खरीदना है, वो मिसलेनियस खर्चा जो आपके ध्यान में नहीं था लेकिन एकदम से आ रहा है, इसको वर्ड हम लोग मिसलेनियस बोलते हैं। ऐसा खर्चा जो कि दिमाग में नहीं था बट हाँ एक्स्ट्रा खर्चा था, हर महीने छोटे छोटे खर्चे हो जाते हैं। ठीक है। तो वो मिसलेनियस जो खर्चा है वो 1200 रुपये का है। तो उसकी जो मंथली इनकम है
उस इनकम में से ये सारी जगह पे खर्चे हो रहे हैं और इन सब चीजों को आपको बार ग्राफ के ऊपर दिखाना है। तो चलिए बार ग्राफ डिजाइन करते हैं और हम जो बार ग्राफ बनाएंगे वो वर्टिकल बार ग्राफ होगा। कैसा होगा? वर्टिकल बार ग्राफ। तो अगर मुझे वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है तो मैं एक स्केल का यूज करूंगा, पेंसिल का यूज करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करूंगा। क्लियर है? तो ये देखिएगा, अब मैं सबसे पहले तो स्केल लूंगा और इस लाइन सेगमेंट, इस लाइन के ऊपर मैं 1 सेंटीमीटर का गैप मार्क करूंगा। तो मैं यहां पे 1 सेंटीमीटर का एक गैप मार्क कर लेता हूं सो दैट मुझे किसी तरह की दिक्कत ना आए। अगेन यही 1 सेंटीमीटर के गैप मैं वाई एक्सिस के ऊपर भी मार्क करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। डन। अब देखिएगा, अगर मुझे वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है तो दिए हुए डाटा में जो नंबर्स हैं वो हमारे वाई एक्सिस के ऊपर आएंगे। तो चलिए यहां पे हम चालू कर रहे हैं 200 के गैप से। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये जो है 1 यूनिट में 200 के बराबर मान लेता हूं। 200, 400, 600, 800 और 1000। क्लियर? फिर 1200, 1400, 1600, 1800 एंड 2000। क्लियर? ऐसे ही हमारा मैक्सिमम कहां तक गया है? तो 3400 तक गया है। चलिए और ऊपर लाइन सेगमेंट होनी चाहिए थी, देख लेते हैं। 2200, 2400, 2600, 2800 और 3000। क्लियर है? तो 3000। इसके बाद यहां पर हमारी जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट थोड़ी और ऊपर जानी चाहिए थी, तो हम इसको भी ऊपर तक ले जाते हैं। चलिए ये बना दिया और ये बना दिया। ये आएगा 3200 एंड 3400। क्लियर है? तो ये हमने 200-200 के गैप बना दिए। आप चाहते इसको 300 का रख देते, 500 का गैप रख देते, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, यहां पे जो मैं बार्स बनाने वाला हूं, बार्स रिप्रेजेंट करेंगे हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले तो ये वाला बार जो मैं ले रहा हूं 2 यूनिट, ठीक है, देखिए मैं 2 यूनिट्स को एक बार मान के चल रहा हूं। तो 2 यूनिट, एक यूनिट और दूसरा यूनिट, 2 यूनिट का एक बार, क्योंकि मेरा बोर्ड जो है वो बड़ा है। आप अपनी कॉपी में 1 यूनिट, मतलब आप 1 यूनिट को ये आइटम्स मान के चलेंगे। तो हाउस रेंट बेसिकली 3000 है। तो हाउस रेंट क्योंकि 3000 है, तो यहां से मैं स्केल रख के ये स्ट्रेट लाइन यहां पे लेके जाऊंगा और यहां से भी एक बार ये मैं डिजाइन करूंगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने यहां पर ये बार डिजाइन कर लिया। ये 3000 का रेंट। फिर 3400, सबसे ज्यादा खर्चा कहां हो रहा है? तो सबसे ज्यादा खर्चा जो हो रहा है वो फूड के ऊपर हो रहा है। तो यहां से अगेन मैं एक स्ट्रेट लाइन लेके जाऊंगा और 2 यूनिट्स के बराबर। अब देखिए मेरी थोड़ी सी यहाँ पे जो लाइन जा रही है वो लहराती हुई आपको दिखेगी, लेकिन आपको जो बार्स डिजाइन करने हैं वो आपको स्केल रख के प्रॉपर तरीके से बार्स डिजाइन करने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो है आपका एजुकेशन 800। तो एजुकेशन जो है वो 800। अब 800 यहां पर एजुकेशन पे खर्चा आ रहा है। क्लियर है? ये एजुकेशन का खर्चा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 400 रुपए। तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है 400, ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्ट का खर्चा 600। तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है वो 600। और ट्रांसपोर्ट के बाद है लास्ट मिसलेनियस 1200। तो मिसलेनियस का जो खर्चा है वो है 1200। तो यहां पे ये जो ग्राफ बनेगा ये मिसलेनियस का। अब देखिएगा आपको क्या करना है, तो यहां पे आपको इन बार्स के अंदर या तो नाम लिख देना है। देखिए पहला जो बार था वो हाउस रेंट था, तो HOUSE, हाउस रेंट। क्लियर? दूसरा जो बार था वो था आपका फूड रिलेटेड, तो ये आपका फूड का बार बन जाएगा। तीसरा जो था वो था एजुकेशन, तो ये एजुकेशन का था। फिर तीसरा जो था वो इलेक्ट्रिसिटी,
तो ये इलेक्ट्रिसिटी का था, और तीसरा जो बार था वो था ट्रांसपोर्ट, तो TRANS ट्रांसपोर्ट, और जो उसके बाद था वो मिसलेनियस था। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने बार्स बना दिए। अब वाई एक्सिस के ऊपर ये क्या दिखा रहा है, तो ये डाटा जो है ये हमें क्या दिखा रहा है, एक एरो बना के आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे कि ये एक्सपेंडिचर दिखा रहा है, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का यूनिट हमें दिया है रुपीस, तो आप भी यहां रुपीस लिखकर आएंगे। अगेन ये जो एक्स एक्सिस है ये आपको नेम ऑफ आइटम्स बता रहा है, आइटम्स, ठीक है, जो इधर लिखा है बार में वही चीज हम यहां लिख देंगे। क्लियर? और यहां पे स्केल बनाना हमें नहीं भूलना, तो स्केल जरूर बना के आइएगा, स्केल। तो वाई एक्सिस के ऊपर हमने जहां नंबर्स लिए हैं, हमने एक यूनिट को 200 रुपीज माना, 200 रुपया 1 यूनिट। क्लियर है? तो स्केल जरूर लिख कर आना, इस तरीके से आपको बार ग्राफ बना के आना है। क्लियर है? चलिए एक्सरसाइज 9.3 एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और 9.4, तो इस वीडियो के बाद आप आसानी से 9.4 कर सकते हैं, क्योंकि 9.4 में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो ड्राइंग रिलेटेड है। चलिए, तो यहां पे फाइनली हम लोगों ने थ्योरी खत्म कर ली है 6th क्लास चैप्टर नंबर 9 आपकी एनसीईआरटी बुक से। अगेन मैं आपको बताता हूं, टोटल 4 थ्योरी लेक्चर्स मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड किए हैं। इस चैप्टर नंबर 9 जो कि डाटा हैंडलिंग चैप्टर है, टोटल 4 थ्योरी लेक्चर्स हैं और 3 जो है वो एक्सरसाइज के लेक्चर्स हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में देखने के लिए आप magnetbrains.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप YouTube चैनल वॉच कर रहे हैं अभी, तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से बढ़ता है। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट से मैग्नेटब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन। चलिए, तो मिलते हैं एक्सरसाइज 9.4 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।